Hi, this is Ridma and welcome back to my channel. Today I'll tell you how to get 95% or even more in your class 12 commerce. And so the subjects I had were English, accountancy, economics, business studies, physical education and maths. And the marks in all those subjects were 98 in English and BSc, and 96 in economics, 90 in accountancy and 89 in physical education. Also in this video I'll be telling you guys the free resources I use, the books I use and everything that you need to know. So watch this video till the end. Let's get started. So let's start with accountancy because accountancy is the subject जिससे almost हर बच्चा डरता है commerce में. And let me tell you, like before I begin and tell you something more about accountancy, let me tell you कि मैंने accountancy के लिए कोई भी ट्यूशन नहीं लगवाया था, but मैंने सिर्फ 2 महीनों के लिए लगवाया था, लाइक अगस्त एंड सितंबर के लिए. एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया था बिकॉज आई फेल्ट कि मैं शायद खुद से ज़्यादा कर पाऊँगी, जितना मैं ट्यूशन पे जा रही हूँ उससे ज़्यादा कर पाऊँगी. सो मैंने वो छोड़ दिया था. एंड ट्यूशन के टाइम पे भी, ट्यूशन के पहले भी और ट्यूशन के बाद में भी, आई वॉज ओनली स्टडिंग फ्रॉम सुनील पांडा सर बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि सुनील पांडा सर के जो वीडियोस होते हैं वो शायद उन बच्चों को टारगेट करने के लिए होते हैं जिनको शायद कुछ भी नहीं आता है. सो या मुझे थोड़ा लगा कि मैं उनसे ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँगी. एंड ऑनेस्टली वो पढ़ाते भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उनका समझ में आ ही जाएगा. आई हैव 3 बुक्स एंड द बुक्स आई यूज़ फॉर माई अकाउंटेंसी वो ऑफकोर्स DK गोयल. मैंने DK गोयल की बुक्स यूज़ की थी. वी हैव 3 बुक्स, पार्टनरशिप, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड एनालिसिस वाला बुक. शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाले बुक की बात हम बाद में करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्स्ट बिकॉज उसका जो वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 45 मार्क्स. सो वट आई थिंक इस पार्टनरशिप वाले बुक में क्या करना ज़रूरी है कि लाइक सपोज वी हैव द फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स वाला, उसमें अगर आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके बाद आपकी एंट्रीज बनाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो ईजी हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट. आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा उसमें एक्सेल होते जाओगे. बट यू नीड टू डू इन पार्टनरशिप वाला बुक इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सेकेंड, प्रैक्टिस as much as questions you can. Next is shares and debentures वाला book. Well, shares and debentures वाला book was one of the book questions ही नहीं होते थे. उसके बाद मैंने सुनील पांडा सर का शेयर्स वाला 1 शॉट देखा एंड उसके बाद आई कैन से कि शेयर्स वाला चैप्टर इज़ नाउ ईजी फॉर मी. उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. बट सुनील पांडा सर ने उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया. दैट इज़ कि वो चैप्टर मुझे अभी भी याद ही है. शेयर्स वाली पूरी बुक में आई वुड से कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस उतने ज़्यादा मार्क्स यू विल गेट. थर्ड वॉज द एनालिसिस वाला बुक. वेल, एनालिसिस वाले बुक का जो पहले के काफ़ी चैप्टर्स लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज वो तो सब इजी है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम अकर्स इन द चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज वाले में और CFS वाले में. सो रेशियोज़ में तो इतने फार्मूलाज हैं. आई पर्सनली सजेस्ट यू गाइस कि आपको एक फार्मूला शीट बना ही लेनी चाहिए रेशियोज़ वाले चैप्टर के लिए बिकॉज उसके इतने फार्मूलाज हैं यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एंड बार बार पेज पलट के उनको याद करना इस थोड़ा टफ. सो एक शीट ले लेना या फिर एक पेज ले लेना और उस पर सारे फार्मूलाज लिख लेना और उनको डेली एक बार आपने जस्ट एक बार पढ़ लेना. सो ईजी हो जाएगा. एंड CFS के लिए तो डेफिनेटली आई वुड से कि सुनील पांडा सर की जितनी भी वीडियोज़ होंगी CFS की वो सारी देख लेना. You will be able to solve the questions from CFS as well. So well, let me tell you कि जो मेरा अकाउंटेंसी का पेपर था ना बोर्ड का, वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स पहले ही सॉल्व करके रख लिया था. और मैंने आज तक कभी भी अपना अकाउंट्स का पेपर कभी भी टाइम पे सॉल्व नहीं किया था. बट मैंने अपना बोर्ड का पेपर 30 मिनट्स पहले सॉल्व कर दिया था. एंड जब मेरा पेपर हो गया एंड आई सॉ द टाइम कि अभी भी 30 मिनट रह रहे हैं, आई विल समवेयर लाइक कि मैंने कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा. बट जब मैंने देखा बस पेपर तो हो गया भाई. लास्ट के मंथ से लाइक दिसंबर आई वुड से एंड जनवरी, इन 2 महीनों में मैंने इतने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करे थे कि मुझे पता चल गया था कि टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं. सो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पेपर सबसे पहली बार टाइम पे कंप्लीट हो, आपको पता चल जाए कि किस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड्स में, सो यू रियली नीड टू डू द सैम्पल पेपर. मैंने सुनील पांडा सर की बुक खरीदी सैम्पल पेपर वाली भी, मैंने उसमें से ही सॉल्व किए थे. सो एक्चुअली इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल. एंड लास्ट मोमेंट पे सैम्पल पेपर्स आर लाइक एवरीथिंग बिकॉज आपको पता चल जाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिल जाता है, क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है. सो आई वुड डेफिनेटली से कि सैम्पल पेपर तो अकाउंट्स के पक्का ही लगा के जाना. Okay, now let's come to business studies. So business studies was one of my favorite subject. Of course, I got the highest in business studies. So yeah, it was. So business studies is sort of like पूरा मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट कि तुमको सब कुछ याद ही करना पड़ेगा. सो हाउ टू डू दैट एक्चुअली. एंड बिफोर आई टेल यू मोर अबाउट बिजनेस स्टडीज़ में मैंने एक्चुअली क्या क्या किया, लेट मी टेल यू कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था. नॉट इवन अ सिंगल वन. मैंने तो देखा भी नहीं सैम्पल पेपर है कैसा BSc का, तो मैंने सैम्पल पेपर तो सॉल्व ही नहीं किए थे बिजनेस स्टडीज़ के लिए. बट what I did that made me score 98 in business studies was practicing
as many MCQs you can. जो तुम्हारी बुक है लाइक NCERT के अलावा जो रेफरेंस बुक तुम लोग यूज़ कर रहे हो लाइक पूनम गांधी या व्हाट्सएवर, मैंने पूनम गांधी यूज़ करी थी एंड पूनम गांधी के बैक में इतने सारे क्वेश्चन है ना, थक जाओगे तुम सॉल्व कर करके। एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे बिजनेस स्टडीज़ के। मोस्टली MCQs और केस स्टडीज़ ही प्रैक्टिस की थी। लाइक वो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो प्रैक्टिस नहीं किए थे, बिकॉज आई वेरी वेल न्यू कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लूँगी, बट मे बी जहाँ मेरे मार्क्स कट होंगे वो केस स्टडीज़ या फिर MCQs ही होंगे। येस, आई विल से कि MCQs और केस स्टडीज़ लाइक इतनी प्रैक्टिस करो जितनी तुम कर सकते हो ना, हाउ टू एक्चुअली लर्न द थिंग्स। आई वुड से कि अगर तुम पूनम गांधी बुक यूज़ कर रहे हो तो जैसे तुम चैप्टर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, लेट्स यूर आपको प्रिंसिपल वाला चैप्टर लर्न करना है, सो प्रिंसिपल वाले चैप्टर की एक बार रीडिंग लगाओ, फिर से रीडिंग लगाओ, लेकिन नॉट एक के बाद नहीं, आज रीडिंग लगाई फिर कल लगाओ फिर परसों लगाओ, फिर लाइक 3-4 बार रीडिंग लगा लो, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी एंड उसके बाद जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। एंड नाउ द पॉइंट कम कि इतने सारे प्रोसेसेस है बिजनेस स्टडीज़ में, हाउ टू एक्चुअली लर्न दम ऑल। आई लर्न ऑल ऑफ द प्रोसेसेस जितने भी बिजनेस स्टडीज़ में थे बाय यूजिंग एक्रोनिम्स। एक्चुअली समवेयर आई फील कि एक्रोनिम्स रियली हेल्प मी टू लर्न ऑल ऑफ द प्रोसेसेस जितने भी बिजनेस स्टडीज़ में हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है उसमें बहुत सारे राइट्स है, लाइक राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, सर C² है। आई डोंट नो इट रियली मेक सेंस और नॉट, बट मैंने कुछ भी बना दिया था, इंटरेस्टिंग लगा मुझे थोड़ा। तो सर C² है, S to safety, I for information, R for redressal, C² like 2 C's, तो choose और consumer education and H for heard. So it was like that. I hope it really makes sense. I don't know. So yeah, use acronyms for learning different processes. It will be really helpful. Okay, now let's come to economics. Economics में we have macroeconomics and Indian economic development. Let's talk about macro first. Macro में I won't say कि तुमको ये भी learn करना है, तुमको वो भी learn करना है. I would definitely say is understand the concept. Yes. So the only tip I can give you in macroeconomics is understand the concept. रीडिंग लगाओ चैप्टर की, जब तक तुम खुद नहीं रीड करोगे चैप्टर्स को तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रीड द चैप्टर एंड देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, हो जाएगा। Now let's come to Indian economic development. Well, economic IED was something like नींद आ जाती थी पढ़ते पढ़ते, even in school या फिर घर पे भी। So how I managed Indian Eco. So the point is Indian Eco में ना it's like सॉर्ट ऑफ स्टोरी की तरीके से है। लाइक ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऐसा होता था, फिर उनके आने पे ऐसा हो गया, फिर उनके जाने के बाद ऐसा हुआ, हम ये पॉलिसीज लाइक, सो रीड इट लाइक अ स्टोरी, कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, उसको ज्वाइन करो, पॉइंट्स को ज्वाइन करके देन पढ़ो। एंड BSc में जो मैंने टिप दिया कि जितना हो सकता है चैप्टर्स की रीडिंग लगाओ, थ्योरी में इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप जितने चैप्टर्स की रीडिंग लगाओगे ना उतना ईजी होगा। And another important tip which I actually need to give in Indian Eco is practice the answer writing. So work on your answer writing skills. So मैंने अपनी answer writing skills में किया, पहले मैं पैराग्राफ्स में लिखती थी IED के आंसर्स, फिर मैंने पॉइंट्स में लिखना चालू करा and that's where I was lacking, but बोर्ड्स के टाइम में मैंने नहीं किया। सो बेसिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट इन IED. नाउ कम्स इंग्लिश. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे इंग्लिश के स्कूल के टीचर लाइक शी वॉज वेरी अमेजिंग, शी वॉज वेरी लाइक I have no words to actually describe her. Other than this, लास्ट के मंथ्स में लाइक मैंने कैसे कवर किया when I was not going to school. So मैंने ऑनलाइन सुनील पांडा सर के ही चैनल पे पेन सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, उनकी जो कोट्स थे ना, लाइक जो उन्होंने लास्ट में पढ़ाया था, लाइक सुबह जो उन्होंने लाइव लिया था उसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स के कोट्स बताए थे. सो दैट कोट्स रियली हेल्प्ड मी एंड जेन्युइनली फील समवेयर कि शायद उन कोट्स की वजह से जो मेरा आंसर था वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ. अब तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तुमने सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख ली, बट नाउ द पॉइंट कम्स हाउ टू एक्चुअली राइट इन पेपर. तुमको वो समझ में नहीं आ रहा तो आई वुड से कि एक रेफरेंस बुक ले लो. मैंने टुगेदर विद की बुक ली थी. इसमें चाहे राइटिंग स्किल हो, चाहे लिटरेचर हो या फिर RCs हो, सबके इतने सारे क्वेश्चन थे एंड दैट वाज एक्चुअली रियली हेल्पफुल. लिटरेचर वाले में बेसिकली शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों कैटेगरीज के क्वेश्चन थे. समरी थी एंड वोकैबुलरी, बेसिकली वोकैबुलरी थी, थीम था, वो सब था इस बुक में. एंड मैंने इस बुक से एक्चुअली आंसर राइटिंग सीखा है. मैं इसमें ये नहीं कि मैं क्वेश्चंस पढ़ के आंसर लिखा करती थी अपना खुद से, नहीं. उसमें क्वेश्चन और आंसर दिया होता तो मैं सिर्फ उनको रीड करती रहती थी बार बार. एक्चुअली मैंने लाइक लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर थे, आई थिंक समवेयर कि मैंने शायद वो क्वेश्चन आंसर मैंने 5-6 बार तो रीड कर ही लिए थे. सो जब वो क्वेश्चन तुम रीड कर रहे हो जो रेफरेंस बुक में दिया हो ना, तुमको पता चल जाता था हाउ टू एक्चुअली राइट इन एग्जाम. सो दैट्स वेयर आई थिंक कि वो चीज़ आनी चाहिए तुमको. अगर तुम आंसर राइटिंग सीख गए ना लिटरेचर में, देन यू विल
definitely easy exam. And now comes physical education में generally मेरा काफ़ी low score है, like 89 on 100, which I feel कि मेरे सारे marks जो है MCQs में ही cut हुए होंगे. The only tip I want to give you in physical education is practice as much MCQs you can, because MCQs बहुत ज़्यादा tricky आती हैं boards में, and somewhere आपने वो questions किए भी नहीं होते, आपको concept ही नहीं पता होता. So practice MCQs as much as you can. And yeah, that's it for this video. I really hope that you will find this video very helpful, and if you did, make sure to subscribe. And yeah, I'll see you in the next one. Till then, bye bye.